महा नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले नजर इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री किरण रिजिजू से की मुलाकात। विश्व चैंपियनशिप जीतने पर पीवी सिंधु की हुई हौसला अफजाई। अरुण जेटली को डीडीसीए की श्रद्धांजलि। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब जाना जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली नंबर 1 पर कायम, तो वहीं एंटीगा टेस्ट में धारदार गेंदबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह पहली बार टॉप 10 में हुए शामिल। और साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स समेत शीर्ष खिलाड़ियों ने जीते पहले दौर के मुकाबले। भारतीय खिलाड़ी सुमीत नागल ने फेडरर के खिलाफ दिखाया दम। पहले सेट में फेडरर को हराया लेकिन मुकाबला हारे। और अब विस्तार से समाचार। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद और खेल मंत्री किरण रिजिजू भी वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सिंधु के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की और उन्हें उनकी सफलता पर बधाई दी। स्विट्जरलैंड की धरती से देश के लिए गौरव का पल तैयार करने वाली पीवी सिंधु ने न्यू इंडिया की उस पहचान को सामने रखा जो अब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल देखना चाहता है। और अपनी सफलता के इसी सुनहरे अध्याय को लिए सिंधु ने स्वदेश वापसी पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सिंधु की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें भारत का गौरव बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, सिंधु भारत का गौरव हैं, एक चैंपियन हैं, जिन्होंने देश को स्वर्ण पदक और बेशुमार सम्मान दिलाया। पीवी सिंधु से मिलकर खुशी हुई। उन्हें बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद। इस मुलाकात के दौरान सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद भी मौजूद रहे। इससे पहले स्टार भारतीय शटलर ने खेल मंत्री किरेन रिजिजू से भी मुलाकात की। खेल मंत्री ने सिंधु द्वारा हासिल कामयाबी को देश के लिए गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामना सिंधु के साथ है। जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर भारतीय बैडमिंटन को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने वाली सिंधु ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए ताउम्र यादगार लम्हे के तौर पर सामने रहेगा। Much weighted win and I finally did it because I had 2 bronze, again 2 silver. I missed it last year and before that, and finally 2019 a gold, and I think it's a proud moment for me and as well for the country. स्विट्जरलैंड में रविवार को विश्व चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने के बाद सिंधु सोमवार रात स्वदेश लौटी, जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत में काफी तादाद में खेल प्रेमी, पत्रकार और बैडमिंटन संघ के लोग एयरपोर्ट पर उपस्थित रहे। 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले सिंधु को मिली ये कामयाबी निश्चित रूप से अपना अलग स्थान रखती है, क्योंकि इस जीत में केवल खेल ही नहीं बल्कि सिंधु का अनुशासित रूप से कड़ा परिश्रम भी दूसरे युवा खिलाड़ियों के सामने एक उदाहरण के तौर पर खुद को सामने रख गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन उनके साथ ही मानसी जोशी ने भी इंग्लैंड में हुई पैरा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताब जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। सन 2011 में एक दुर्घटना के दौरान मानसी ने अपना बायां पैर खो दिया था, लेकिन अपनी हिम्मत और लगन के दम पर वे इस खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रहीं। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी अदम्य इच्छा शक्ति और हौसले की मिसाल बन गई हैं। मानसी जोशी ने साबित किया है कि अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाती है। सन 2011 में मानसी ने एक दुर्घटना के दौरान अपना बायां पैर खो दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बैडमिंटन में अपना जुनून तलाशना शुरू कर दिया। बायां पैर खो देने के बाद भी मानसी ने अपना पहला पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन खिताब जीतकर इस सपने को सच किया है। उन्होंने महिला एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में हमवतन पारुल परमान को 21-12, 21-7 से हराया।
इस खिताब को जीतने के बाद जोशी ने कहा कि मैंने बहुत कठिन ट्रेनिंग की है। मैंने एक दिन में 3 सेशन ट्रेनिंग की है। मैंने फिटनेस पर भी ध्यान दिया और अपना वजन भी कम किया, साथ ही मांसपेशियों को बढ़ाया। मैंने जिम में ज्यादा समय बिताया और सप्ताह में 6 सेशन ट्रेनिंग की। सन 2015 से मानसी ने पुलेला गोपीचंद अकादमी में बैडमिंटन खेलने के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। पीवी सिंधु के विश्व खिताबी सफलता के साथ साथ मानसी जोशी ने भी भारतीय पैरा बैडमिंटन में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। मानसी जोशी ने बासेल में विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल SL3 फाइनल में हम वतन खिलाड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति ने मानसी को इस जीत के लिए बधाई दी है। वे 2015 में इसी प्रतियोगिता में रजत पदक भी जीत चुकी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने मंगलवार को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अपने पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिनका शनिवार को निधन हो गया था। इस स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसका नया नामकरण 12 सितंबर को एक समारोह में किया जाएगा। इसमें एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी रखा जाएगा, जिसकी पूर्व में घोषणा की गई थी। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अरुण जेटली का राजनीति के साथ क्रिकेट की दुनिया से भी खास रिश्ता रहा। अरुण जेटली एक दशक से ज्यादा समय तक दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के अध्यक्ष भी रहे। जेटली के निधन पर BCCI समेत कई अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अरुण जेटली का राजनीति के साथ साथ क्रिकेट से भी गहरा नाता रहा। कॉलेज समय से क्रिकेट में रुचि रखने वाले जेटली 1998 में DDCA के सदस्य बने और 1999 में वो DDCA के अध्यक्ष चुने गए। 2013 तक वो इस पद पर बने रहे। इसके साथ जेटली BCCI के उपाध्यक्ष भी रहे। उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली में स्टेडियम का निर्माण हुआ और वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर व विराट कोहली समेत कई ऐसे खिलाड़ी निकले जिन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन से पूरे भारत देश को बहुत बड़ा झटका और शॉक लगा है और ये वो लॉस हुआ है जो अपूर्णीय है। क्रिकेट जगत भी पूरा स्तब्ध है। क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉलेज में ही क्रिकेट में रुचि लिया करते थे वो। उसके बाद में 1998 में वो DDCA के सदस्य बने और पैटर्न बने और 1999 में वो 99 में DDCA एज अध्यक्ष के नाते चुनाव जीता। तब से 2013 तक वो DDCA के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में बहुत बड़ी उपलब्धि रही। शानदार स्टेडियम बना, क्रिकेटर्स को सम्मान मिला और काफ़ी क्रिकेटर्स दिल्ली से इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया, भारतीय टीम में आए। जेटली के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। नेता से लेकर अभिनेता या फिर आम आदमी हो, सभी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े नजर आए। तो वहीं अरुण जेटली के निधन पर BCCI, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, VVS लक्ष्मण, हर्षा भोगले समेत कई खिलाड़ियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अरुण जेटली के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, दुख की घड़ी में BCCI जेटली परिवार के दर्द और दुख को समझता है और दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अरुण जेटली के निधन पर ट्वीट करते हुए कहा, अरुण जेटली जी के निधन के बारे में सुनकर हैरान और दुखी हूं। वो वास्तव में एक अच्छे इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते थे। 2006 में जब मेरे पिता का निधन हो गया था, तब उन्होंने अपने कीमती समय में अपनी संवेदना व्यक्त की थी। उनकी आत्मा को शांति मिले। पूर्व सलामी बल्लेबाज और BJP सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए कहा, पिता आपको बोलना सिखाते हैं, लेकिन पिता तुल्य व्यक्ति आपको बातचीत करना सिखाता है। पिता आपको चलना सिखाता है, लेकिन पिता तुल्य व्यक्ति आपको आगे बढ़ना सिखाता है। पिता आपको नाम देता है, लेकिन पिता तुल्य व्यक्ति आपको पहचान देता है। मेरे पिता तुल्य अरुण जेटली जी के निधन से मेरा एक हिस्सा उनके साथ चला गया। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए कहा, अरुण जेटली जी के निधन का बहुत दुख है। सार्वजनिक जीवन में बहुत सेवा करने के अलावा उन्होंने दिल्ली के कई खिलाड़ियों के लिए बड़ी भूमिका निभाई, जिन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। एक समय था जब दिल्ली के कई खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर मौका नहीं मिलता था, लेकिन DDCA में उनके नेतृत्व में मेरे सहित
कई खिलाड़ियों को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने खिलाड़ियों की जरूरतों को सुना और समस्या को हल किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने ट्विटर पर लिखा, अरुण जेटली जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। शांति। अरुण जेटली भले ही दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खेल समाचार। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एंटीगा टेस्ट में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर इतिहास रचा। वहीं विराट कोहली ने भी एक कीर्तिमान अपने नाम किया। विराट कोहली ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज्यादा जीत हासिल करने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत ने एंटीगा टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज को 318 रन से मात दी और इतिहास रच दिया। रन के लिहाज से टीम इंडिया की विदेशी धरती पर यह सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 419 रन का विशाल लक्ष्य रखा था, लेकिन कैरेबियाई टीम 100 रन पर ही ढेर हो गई। इसके साथ ही विराट कोहली ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज्यादा जीत हासिल करने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर 47 मैचों में 27 जीत दर्ज कर ली है, जबकि धोनी के नाम 60 मैचों में इतनी जीत थी। साथ ही विराट कोहली विदेशी धरती पर सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी बन गए हैं। कप्तानी के आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली ने 47 में से 27 मैच जीते हैं। वहीं धोनी ने 60 में से 27, सौरव गांगुली ने 49 में से 21 मैच, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 47 में से 14 मैच और सुनील गावस्कर ने 47 में से 9 मैचों में जीत हासिल की थी। विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वो विदेशी धरती पर सर्वाधिक जीत हासिल करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा, जिन्होंने भारत से बाहर 11 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की थी। गांगुली ने जहां 28 मैचों में 11 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की थी, वहीं विराट कोहली ने 26 मैचों में 12 में जीत हासिल करने का कारनामा किया है। इस मामले में तीसरे नंबर पर MS धोनी हैं, जिन्होंने 6 टेस्ट में विदेशी धरती पर जीत हासिल की थी। वहीं उनके बाद राहुल द्रविड़ का नंबर आता है, जिन्होंने 17 टेस्ट में 5 टेस्ट जीते थे। 2014 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर धोनी के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी। अपनी कप्तानी में विराट कोहली ने भारत को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जीत दिलवाई है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में उन्हें टेस्ट सीरीज में हार मिली थी। विराट कोहली ने बीते साल भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में 2-1 से ऐतिहासिक जीत दिलाकर 71 साल के सूखे को खत्म किया था। भारतीय टीम ने मौजूदा दौरे की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 30 अगस्त से 3 सितंबर तक किंगस्टन, जमैका में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पर 6 अंक की बढ़त के साथ बल्लेबाजी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं, तो वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली बार शीर्ष 10 में जगह पाने में सफल हुए। रैंकिंग में हालांकि सबसे ज्यादा फायदा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज श्रृंखला के तीसरे टेस्ट में शानदार खेल दिखाने वाले बेन स्टोक्स को हुआ, जिन्होंने हरफनमौला और बल्लेबाजों की रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। हरफनमौला खिलाड़ियों की रैंकिंग में दूसरे, जबकि बल्लेबाजों की रैंकिंग में वे 13वें पायदान पर हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में टीम इंडिया टॉप पर पहुंच गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत ने 318 रनों से जीत दर्ज कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शानदार आगाज किया। भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका तीनों के खाते में 60-60 पॉइंट्स हैं। भारत ने केवल 1 मैच खेला है, जबकि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के 2-2 मैच में 60 अंक हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट जीतकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार आगाज किया है। चैंपियनशिप में अपना पहला ही मैच जीतकर टीम इंडिया ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उसे इस जीत से 60 अंक हासिल हुए हैं। इस चैंपियनशिप का मकसद टेस्ट क्रिकेट की घटती लोकप्रियता को फिर से बढ़ाना है, तो ये चैंपियनशिप अपने इस मकसद में कामयाब होती दिख रही है। खासकर एशेज सीरीज के मुकाबलों को देखकर ये बात मजबूती के साथ कही जा सकती है कि टेस्ट क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। अंक तालिका में न्यूजीलैंड दूसरे, श्रीलंका तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 6 टीमों ने अपना सफर शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 3-3 टेस्ट खेल चुके हैं, जबकि भारत और वेस्टइंडीज ने अभी 1-1 टेस्ट मैच खेला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 में से 1 मैच जीती है और 1 हारी है। वहीं इंग्लैंड की भी यही स्थिति है। दोनों टीमें 32-32 अंक के साथ चौथे और 5वें पायदान पर हैं। बात अगर वेस्टइंडीज की करें तो ये टीम अपना पहला टेस्ट मैच गंवाकर 6ठे स्थान पर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सीरीज में 2 से लेकर 5 तक कितने भी टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हर टेस्ट सीरीज पर मिलने वाले अंक एक समान 120 ही रहेंगे। जो अंक दिए जाएंगे वो टेस्ट सीरीज के रिजल्ट पर नहीं होंगे, बल्कि सीरीज के हर मैच के आधार पर दिए जाएंगे। 1 या 2 टेस्ट मैच की सीरीज में अधिकतम 60 अंक हासिल किए जा सकेंगे, जबकि 5 मैचों की सीरीज में हर मैच से अधिकतम 24 अंक हासिल किए जा सकेंगे। टाई मैचों में जीत के मुकाबले आधे अंक मिलेंगे और मैच ड्रॉ होने पर जीत के 1/3 अंक मिलेंगे। चैंपियनशिप के लीग चरण के अंत में जिन 2 टीमों के सबसे ज्यादा अंक होंगे वो जून 2021 में इंग्लैंड में इस टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलेंगी और उसमें जीतने वाली टीम क्रिकेट इतिहास के पहले टेस्ट वर्ल्ड कप की विजेता बनेगी। फिलहाल टेस्ट चैंपियनशिप की घोषणा के बाद साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपना कोई भी टेस्ट नहीं खेला है, जिसके चलते ये टीमें निचले पायदान पर हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो।
125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद खेल समाचार में फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के पहले दिन पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त और खिताब के प्रबल दावेदार सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। जोकोविच ने पहले दौर के मुकाबले में स्पेन के रॉबर्टो कार्बोले बेना को सीधे सेट में 6-4, 6-1, 6-4 से मात दी। पुरुष वर्ग में ही 11वीं वरीयता प्राप्त इटली के फेबियो फोग्गिनी को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। फेबियो को अमेरिका के राइली ओपिल्का ने हराने में सफलता पाई। अमेरिकी खिलाड़ी ने 4 सेट तक चले मुकाबले को 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 से अपने नाम कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं महिला वर्ग में खिताब की प्रबल दावेदार अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने जीत हासिल कर दूसरे दौर में स्थान बना लिया है। उनका सामना रूस की मारिया शारापोवा के साथ था। इस मुकाबले को सेरेना ने आसानी से 6-1, 6-1 से अपने नाम करने में कामयाबी पाई। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त एशले बार्टी ने कड़े संघर्ष के बाद पहले दौर की बाधा पार करने में सफलता पाई। बार्टी ने जरीना दियाज के खिलाफ 3 सेट तक चले मुकाबले में पहला सेट हारने के बाद वापसी की और अगले 2 सेट जीतकर मुकाबले को 1-6, 6-3, 6-2 से अपने नाम कर दूसरे दौर में स्थान बनाया। महिला वर्ग में ही 2016 की चैंपियन जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। कर्बर को फ्रांस की क्रिस्टीना मलादेनोविक ने हराने में सफलता पाई। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने मुकाबले को 7-5, 0-6, 6-0 से अपने नाम किया। चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। प्लिस्कोवा ने पहले दौर के मुकाबले में अपने ही देश की तेरेजा मार्टिनोवा को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। यूएस ओपन के पहले दिन भारत के सुमित नागल को पहले दौर के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। उनका सामना स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर के साथ था। पहले सेट को नागल ने जीतकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इस सेट को 6-4 से अपने नाम किया, लेकिन इसके बाद रॉजर फेडरर ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए मैच में शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतते हुए मुकाबले को 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से अपने नाम करने में कामयाबी पाई। भारतीय खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। प्रजनेश को 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने हराने में सफलता पाई। मेदवेदेव ने भारतीय खिलाड़ी को 6-4, 6-1, 6-2 से मात दी। और इसके साथ ही खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।